हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सिस पर, जहां हम लाते हैं दुनिया भर की हेडलाइंस आसान भाषा में। आज का टॉपिक है जापान का वो मेगा डिसीजन जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। कल ही ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जापान दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीबाज़ाकी कारिबा को रिस्टार्ट करने की तैयारी कर रहा है, वो भी फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के ठीक 15 साल बाद। कल्पना कीजिए, 2011 में वो भयानक सुनामी और न्यूक्लियर मेल्टडाउन जिसने जापान की रफ्तार को रोक दिया था, लेकिन अब वो वापस एनर्जी का किंग बनने जा रहा है। ये न्यूज़ क्यों इतनी बड़ी है, क्यों पूरी दुनिया इस पर नज़र टिकाई है, चलो स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी स्टोरी को समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हर न्यूज़ अपडेट आपके पास पहले पहुँचे। दोस्तों, फुकुशिमा का वो काला अध्याय। सबसे पहले चलो थोड़ा हिस्ट्री रिवाइंड करते हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद विशाल सुनामी ने तट को तबाह कर दिया। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में कूलिंग सिस्टम फेल हो गए, रिएक्टर मेल्टडाउन हो गया, रेडिएशन लीक हुआ, लाखों लोग बेघर हो गए और जापान ने तुरंत सभी न्यूक्लियर प्लांट्स शट डाउन कर दिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस जो 30% बिजली न्यूक्लियर से जनरेट करता था, वो अचानक डार्क मोड में चला गया। गैस और कोल इंपोर्ट बढ़ गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेफ्टी स्टैंडर्ड को सुपर स्ट्रिक्ट बना दिया। नई टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर्स और इमरजेंसी सिस्टम लगाए गए। अब 15 साल बाद काशीबाज़ाकी कारिबा पर फोकस है। ये प्लांट क्यों स्पेशल है? ये 7 रिएक्टर्स वाला बीस्ट है जो 8,212 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है ये। अब बात करते हैं इस प्लांट की। काशीबाज़ाकी कारिबा निगाता प्रीफेक्चर में बसा है। जापान के सी के किनारे 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन 2011 के बाद बंद कर दिया गया। इसके 7 यूनिट्स में से कुछ रीस्टार्ट की कोशिश हुई है, लेकिन लोकल प्रोटेस्ट और सेफ्टी चिंताओं ने रोक दिया। अब जापान सरकार और TEPCO टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्योंकि जापान का एनर्जी क्राइसिस पीक पर है। वो 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, लेकिन रिन्यूएबल जैसे सोलर विंड अकेले काफ़ी नहीं है। न्यूक्लियर क्लीन, रिलायबल और हाई कैपेसिटी है। एक बार रीस्टार्ट हो गया तो ये प्लांट जापान की 10% बिजली सप्लाई कर देगा। इकोनॉमिकली ये गजब का बूस्ट देगा। जापान का GDP ग्रोथ रेट पहले ही स्लो है, एनर्जी कॉस्ट हाई है। रीस्टार्ट से बिजली रेट्स डाउन जाएंगे, इंडस्ट्रीज को चीप पावर मिलेगा, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। लोकल फिशर्स और रेजिडेंट्स डरते हैं रेडिएशन से। सरकार ने उसे आश्वासन दिया है कि नए सेफ्टी मेजर्स फुकुशिमा जैसा कभी नहीं होने देंगे। एडवांस वाटर कूलिंग, ऑटोमेटिक शटडाउन और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मॉनिटरिंग होगी। दोस्तों, ये सिर्फ जापान की न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल शिफ्ट है। यूरोप में जर्मनी ने न्यूक्लियर फेज आउट किया, लेकिन फ्रांस, UK जैसे कंट्रीज बैक इन बिजनेस हैं। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन न्यूक्लियर पुश कर रहा है। चीन, भारत भी न्यूक्लियर एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। जापान का ये स्टेप क्लाइमेट चेंज फाइट में बड़ा रोल प्ले करेगा। न्यूक्लियर जीरो एमिशन देता है, कोल पोल्यूशन बेहतर है, लेकिन रिस्क चेरनोबिल, फुकुशिमा ने दुनिया को सिखाया कि सेफ्टी फर्स्ट। जापान अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगा, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर फोकस करेगा। भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हम जापान से न्यूक्लियर डील कर सकते हैं। ग्लोबली ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जापान बड़ा इंपोर्टर था। स्टॉक मार्केट में TEPCO शेयर्स अब 5% हो चुके हैं। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टर्स खुश हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सब स्मूथ रहा तो जनवरी 2026 तक पहला यूनिट ऑनलाइन हो जाएगा। कुल कैपेसिटी 2027 तक। जापान का टारगेट 2030 तक 20 से 22% एनर्जी न्यूक्लियर से पैदा करना है, लेकिन रिस्क है। अर्थक्वेक जोन में है, प्लांट
सुनामी वॉल हाइट बढ़ाई गई है, लेकिन 100% सेफ होगा क्या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। भूकंप आने पर क्या होगा, प्लस न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट का क्या स्थिति है। तो फुकुशिमा का वेस्ट अभी भी प्रॉब्लम है। सरकार ने लोकल कम्युनिटी को फंड्स, जॉब्स का पैकेज दिया है। पॉलिटिकली पीएम किसीदा ने गवर्नमेंट को बूस्ट मिलेगा, लेकिन अगर कोई हादसा हुआ तो बैकलेस भी भयानक होगा। दोस्तों, भारत में भी न्यूक्लियर एक्सपेंशन हो रहा है। कुडनकुलम, काकरापार। जापान से सेफ्टी सीखना है और टेक्नोलॉजी। हमारा फोकस थर्मल पर है, लेकिन न्यूक्लियर पुश जरूरी क्लाइमेट गोल्स के लिए है। ये न्यूज़ बताती है कि पार्ट से सीखना चाहिए, फीचर बिल्ड करना चाहिए। दोस्तों, ये थी जापान की न्यूक्लियर रिस्टार्ट की कंप्लीट स्टोरी। क्या लगता है आपको, क्या ये सेफ है या रिस्की है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।